Good morning, students. Now the thought of the day is संघर्ष से ही सब कुछ मिलता है। मतलब संघर्ष ही एकमात्र आधार है जीवन का जिससे आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तो संघर्ष के बिना आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसी संघर्ष के साथ आज एक नया टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले मैंने ग्रेविटेशंस के बारे में बताया, इससे पहले मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, उसके बाद मैंने एस्केप वेलोसिटी और वाइटल वेलोसिटी, सारा सीक्वेंस के वजह से मैं चलता जा रहा हूँ इस ग्रेविटेशन टॉपिक को। और ग्रेविटेशन चैप्टर को आप अगर सीक्वेंस वैसे पढ़ते जाए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका 08 पार्ट नंबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पिछले क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशंस वगैरह में पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या था, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशंस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, दो तरह का था आपका, एक था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक था आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, द एनर्जी पॉजेस्ड by the body due to its position in the gravitational field is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बात करेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जैसे कि स्प्रिंग वगैरह में जो हम लोग खींचते हैं, ठीक है, उसका शेप एंड साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तीर धनुष जब चलाते हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। तो शेप एंड साइज के चेंज होने से जो इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस तरह की एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसका डेफिनेशन से अगर हम लोग बात करें, द एनर्जी possessed by the body due to its shape and size is called elastic potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा दो तरह का है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जैसे पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू पोजीशंस। अच्छा आप देखिए इसको हम लोग और क्लियर करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि सपोर्टेड कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ। अब आपको पहले ही वीडियो में मैंने बताया है कि अर्थ का भी क्या है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका अर्थ का भी अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है। किसी पोजीशंस पर अगर कोई मास सिचुएटेड है तो अर्थ से ये क्या है, कुछ हाइट पर है, तो अर्थ के इससे ड्यू टू, क्योंकि पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर होगा, ये h की ऊंचाई पर है सपोज। तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, आज इस एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसका आज हम लोग लिखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग का फाइंड आउट करेंगे। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा, अगर अर्थ सरफेस के पास आ जाएगा तो इसकी फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो इसका आज वैल्यू पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको पहले वीडियो में बताया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, यू से। अब यू का यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा Gm/m/r। ये आपका इसका जी का ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए सर्टेन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब ये आया कहां से, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट किए। तो पहले तो हम लोग समझ गए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं,
कि कंसीडर कर देते हैं हम लोग एक अर्थ सरफेस, कंसीडर ए अर्थ ऑफ मास m, एंड इट्स रेडियस इज r, इट्स रेडियस इज r। हम लोग मान लेते हैं कि वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट पॉइंट p, प्लेस्ड एट पॉइंट p पर ये प्लेस किया हुआ है या बैठा हुआ है, ठीक है। जो इसकी दूरी, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से आपकी इसकी डिस्टेंस है कितनी, r, ठीक है। तो आप यहां समझ गए कि हम लोग क्या बोले यहां पे कि कंसीडर किया मास ऑफ द अर्थ इज m and radius of the earth is r, and we can calculate the potential energy of the object at mass at point p having the mass m, which is r distance from the center of the earth। मतलब कि मैंने एक अर्थ लिया, अर्थ सरफेस जिसकी मास क्या है m, जिसकी त्रिज्या क्या है r, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी जो जिसका मास है m और अर्थ सरफेस से सेंटर से वो r की दूरी पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर हम r की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू G(m)m बाय r स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1। इतना हमको लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच में, ठीक है। अब एक तरह से हम लोग इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट। तो ये भी एक तरह का डेफिनेशन है किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। क्या है, इट इज द वर्क डन in bringing a unit positive mass of a body from infinity to that respective point। यहाँ पॉजिटिव मास क्या, मास तो पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। ब्रिंगिंग ए यूनिट मास ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यही मास अगर मान लीजिए कि किस जगह पोजीशन पे है, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से इस पॉइंट पर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के पॉइंट पर लाने पे जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इस पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको एक वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन, वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो हम कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से आर तरफ, क्योंकि डिस्टेंस यहां से हम तक कितना है, इसका r है। तो यहाँ पे आप हमको क्या करेंगे, एक वर्क डन करेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू dx। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं F कितना है हमारा, G(m)m बाय r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस को लेके आना है, यहाँ पे हम इसको क्या सकते हैं, dx कर लीजिए। यहाँ पे अगर डिस्टेंस r लिए हैं तो यहाँ पे dr रख लीजिए तो अच्छा रहेगा, dr सोल्व करने में हम लोग को सुविधा होगा, आसान होगा, dr, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से किस पॉइंट पर कहां तक दूरी उसका r या डिस्टेंस तक ला रहे हैं। तो इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा टोटल लाने में, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेट कॉमन कौन सा है, m बाय mm बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा इंफिनिटी टू r, कहां से ला रहे हैं, r से इंफिनिटी की तरफ, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा आपका dr बाय r स्क्वायर, क्लियर है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू G(m)m, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा r - 2
डी आर, इंफिनिटी टू आर, ठीक है। अब नेक्स्ट u इज इक्वल टू जी एम एम, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा r माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r, यहां से चला जाएगा, इंटीग्रेशन पुट करेंगे। अब u इज इक्वल टू जी एम एम, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा r माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू माइनस 1 इंफिनिटी टू r। अभी देखिए माइनस की टर्म जो है इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो आ जाता है माइनस जी एम एम बाय यहाँ 1 बाय r फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ठीक है। तो अब इसे हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट में ब्रेक कर देते हैं। अपर लिमिट 1 बाय इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा आपका, अपर लिमिट 1 बाय r और लोअर लिमिट हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं 1 बाय इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, माइनस आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर, यही आपका निकला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये सॉल्यूशन हम लोग जो एक्सप्रेशन था वही एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लिए। तो एक बार हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं कि एक मास है बॉडी का, अर्थ का, जिसका मास है m, जिसकी रेडियस है r, और एक ऑब्जेक्ट जिसकी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं वो कहाँ पे है, पॉइंट P पर, जो अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर है, r की दूरी पर है, इसकी मास क्या है, m। तो आप जान रहे हैं कि जब पॉइंट पर है, P पॉइंट पर, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और वो अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, gmm/r², ठीक है। उसके बाद अगर ये मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को हम मास को कहां से ला रहे हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट रिस्पेक्टिव पॉइंट, तो इस पॉइंट पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन पुट करना पड़ेगा। तो हम कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन किए तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, F * dr, पर थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस हम देखेंगे। उसके बाद हमको लाना कहां से है, इंफिनिटी से दिस पॉइंट पर लाना है। तो हम इंफिनिटी से फिर इस पॉइंट पर लेते हैं, क्या से लेते हैं, r पॉइंट पर लेते हैं। फिर यहाँ से gmm को बाहर निकाले, फिर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट का हम लोग सॉल्व करके आपका पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं माइनस gmm/r², ठीक है। यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, या तो थोड़ा सा दूरी को लेकर कंसीडर करें, जैसे यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए थोड़ा सा दूरी को लेकर, तो एक लाइन यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी दूरी को लाने में कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, थोड़ा सा दूरी को लाने में हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, कितना पोटेंशियल एनर्जी हुआ। जब हम पूरा दूरी को लाएंगे यहाँ से, कहां से, आपका इंफिनिटी टू r डिस्टेंस तक, तो उस केस में हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एकदम एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकल कर आ गया, U इज इक्वल टू माइनस gmm/r, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, जिसमें से G आपका क्या है, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिर मैं बताना चाह रहा हूं, क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। मास m क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, मास ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट में हमारा यहाँ क्या है अभी, अर्थ। फिर ये क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, r इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अर्थ के से कुछ ऊंचाई पर ये पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि ये साइन माइनस है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जैसे कि ये आपका अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आपका मास क्या है, m, अब माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अगर इतना ही एनर्जी इसको अगर हम और प्रोवाइड कर दें तो ये यहाँ से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये अट्रैक्शन फोर्स को दिखाता है। और दूसरी चीज क्या दिखाता है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे
तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो जितनी ज्यादा हाइट रहेगी पोटेंशियल एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगी, और जितना ज्यादा कम हाइट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी हमारा कम हो जाएगा। यही नेगेटिव साइंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे जैसे नजदीक आएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, और ऊपर जाइएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब देखिए नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस इस ग्रेविटेशनल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। ये तो हम लोग कहां पे बात किए कि ये हमारा अर्थ है, किसी पॉइंट मास m है, एक पॉइंट p पर, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस gmm/r। लेकिन अगर नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस आ जाए तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस potential energy is gravitational potential energy is mgh, mgh हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है हम लोग एक टोटल एनर्जी की बात करेंगे। जैसे कि सपोज दैट कि ये हमारा है अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अब अर्थ के अगला जो पिछला वीडियो में मैंने बताया ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो सैटेलाइट्स के पास टोटल कितना एनर्जी होगा। देखिए एक तो आपका यहाँ अर्थ है, ये अर्थ और इसके बीच में, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इस पोजीशन के कारण यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, और दूसरा ये अपनी स्पीड, एक रफ्तार से चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो घूम रही है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसका मतलब इसके पास दोनों एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों है इसके पास। तो अब हम लोग देखते हैं कि टोटल एनर्जी इसके पास कितना होगा किसी भी सैटेलाइट्स के पास। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, तो यही आपका समझ लीजिए अर्थ है, ये अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, आपका सैटेलाइट। ये आपका अर्थ है और ये आपका सैटेलाइट्स है। तो ये दोनों के बीच में आपको बता दिए कि दोनों एनर्जी है इसके पास, पोटेंशियल एनर्जी भी और ग्रेविटेशनल और आपका काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इसके पास जो होगा वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम उसको लिखते हैं एक्सप्रेशन, कितना आ जाएगा, माइनस gmm/r प्लस हाफ mv, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस gmm/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है, √gmm/r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो अब देख रहे हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gmm/r प्लस हाफ m। अब इसका रूट तो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे gm, क्योंकि ये भी प्लेनेट के मास पर ही डिपेंड करता है, ये भी प्लेनेट के मास पर ही डिपेंड करता है, बाय r हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए माइनस gmm/r प्लस gmm/2r। तो अब हमारा पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 2r ले लेंगे एलसीएम। तो 2r लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2gmm प्लस gmm। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा gmm/2r। तो कोई भी सैटेलाइट्स के पास टोटल एनर्जी इतना है। ये माइनस साइन शो करता है कि अर्थ क्या कर रहा है, उस सैटेलाइट को बाउंड करके रखे हुए हैं, अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। और अगर इतना ही एनर्जी उसको अगर हम प्रोवाइड कर दें तो हमारा क्या, ये क्या हो जाएगा, सैटेलाइट स्केप हो जाएगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी किसके पास है, सैटेलाइट्स के पास था। अब हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं चैप्टर को।
सबसे पहले हम लोग ये समझे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन समझे, क्या किसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये क्लस्टर हमारे कुछ हाइट पे है, तो अगर ये नॉर्मल थोड़ा सा कम हाइट पे है तो नियर द ऑब्जेक्ट, नियर द अर्थ सरफेस, तो हम लोग लेते हैं, हम लोग जो निकालते हैं एक्सप्रेशन वो होता है mgh। लेकिन मान लीजिए बहुत सारा हाइट पे चले गया, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल गया, तब इसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो उस एक्सप्रेशन से हम लोग फाइंड आउट उसको करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग समझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो माइनस Gmm/r होगा। फिर हम लोग समझे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नियर द अर्थ सरफेस कितना हो जाएगा, mgh। फिर हम लोग समझे कि कोई भी अर्थ की परिक्रमा कर रहा है कोई भी सैटेलाइट, इस सैटेलाइट्स के पास टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, -Gmm/2r। कभी कभी क्वेश्चंस में इस चीज में एक्सप्रेशन भी दे देता है डायरेक्ट लिखने के लिए, या तो कभी कभी ये करता है कि रेडियस बढ़ा देता है, मास इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस होगा, टोटल एनर्जी में इसका क्या चेंजेस होगा, ये सब वगैरह क्वेश्चंस रिलेटेड बन जाते हैं। ठीक है, तो अगला जो है कोशिश करेंगे कि और कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू जब क्लास चलाएंगे उस समय क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से और भी डिस्क्राइब कर देंगे, पूरा क्वेश्चंस जितना भी इसका क्वेश्चन बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल हो या एग्जाम हो, जैक हो, सीबीएसई हो या और भी कोई भी अदर बोर्ड्स हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।